आइए आजमीन, अब वक्त आ चला है उस शख्स को दावत कलाम देने का जिसकी मेहनत की बदौलत ही मुशायरा आज हम लोग जिसमें बैठे हुए हैं अपनी कामयाबी की तरफ गामजन है। मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ जनाब फैज़ कुमार बारावंकी साहब से, और जैसे कि आप जानते ही हैं कि उन्होंने उर्दू के और शायरी के हवाले से न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी सफ़र किया है, तो मैं कह सकता हूँ कि बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शायर जनाब फैज़ कुमार बारावंकी, मैं उनसे ज़हमत को बराए मेहरबानी आप तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से नवाजें जनाब फैज़ कुमार साहब। बहुत शुक्रिया एम शमीम खान साहब आपकी मोहब्बतों का कि आपने इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी मेरे कंधे पे दी। मुझ अकेले से ये मुशायरा सच में नहीं हो सकता था। जिस तरह से आपने और आपके तमाम अहबाबों ने मिल के इस महफ़िल को सजाने में मेरा हाथ बटाया, उसी तरह से शहबाज तालिब, अमीर फैसल, हर्षित मिश्रा और अविशेष ने भी मेरा साथ दिया। हालांकि आखिरी सफ़र तक भी 4 ही लोग लगते हैं, ये 4 भी मेरे साथ थे उसी तरह से, तो उनका बहुत शुक्रिया। तारिक जिलानी साहब की मौजूदगी, शमशाद आलम भाई, बेखुद सर से इजाज़त चाहता हूँ। एक मतलब एक शेर, ये दहशत न होती, ये वहशत न होती, ये दहशत न होती, ये वहशत न होती, क़यामत से पहले क़यामत न होती, ये वहशत न होती। और एक शेर बतौर ख़ास आप तमाम हाज़रीन की खिदमत में, शमशाद भाई, तारिक शाह, शुएब भाई, अशुचा, कि अमीरी गरीबी न होती तो शायद, क्या कहने शमीम भाई, अमीरी गरीबी न होती तो शायद किसी को किसी की ज़रूरत। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अमीरी गरीबी न होती तो शायद किसी को किसी की ज़रूरत न होती। बहुत शुक्रिया। ये दहशत न होती। शमीम भाई, ये भी शेर बतौर ख़ास, कि अगर हक़ पे होते सभी फैसले तो, समात फरमाइए अनवर कमाल साहब, मेरे बड़े प्यारे दोस्त। और ये शेर, अगर हक़ पे होते सभी फैसले तो कबीले में अपने बगावत पे होते सभी फैसले। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। SU शाह साहब का, अनुपमा दीदी की भी मोहब्बतें चाहता हूँ कि अगर हक़ पे होते सभी फैसले तो। और ये मैं मख्ता हाजिर करता हूँ बतौर ख़ास, समात फरमाएँ शमीम भाई, कि तुम्हें फैज़ पहचान मिलती भी कैसे। देखिए शमशाद भाई, तुम्हें फैज़ पहचान मिलती भी कैसे, गज़ल जो तुम्हारी विरासत न होती, विरासत न होती, ये दहशत न हो। बहुत शुक्रिया। जोरदार तालियों से आप लोग इस्तकबाल फरमाएं, दोबारा आपने बुलाया है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हज़रत वाकई में जाने का दिल नहीं था,
लेकिन इतनी देर से हमने शहबाज साहब से ये कहा था कि जो है जितने भी शायर हैं वो इख्तिसार से काम लें, तो मैं ट्राई कर रहा था कि शायद आप लोग दोबारा बुलाएं। ये आप लोगों की मोहब्बतें कि मैं फिर आपके बीच एक मतलब एक शेर देख लीजिए सर। जी शाह साहब, एक मतलब एक शेर सुनिए। क्या है कि ये मरहला चलो आसान कर दिया जाए, चलो आसान कर लिया जाए। इस जो है हम मुशायरे में वसीम झंझानवी साहब, बलवंत भाई, जानी लखनवी और हमारे तमाम साथी दोस्त बैठे हैं, तिवारी जी हमारे, ये मरहला चलो आसान कर दिया जाए, उसी के नाम दिलो जान कर दिया जाए। ये मरहला चलो आसान कर दिया जाए, उसी के नाम दिलो जान कर दिया जाए। और मेरी सफ़ों में अभी और मीर जाफ़र हैं, मेरी शिकस्त का ऐलान कर दिया जाए। अभी और मीर जाफ़र हैं, मेरी सफ़ों में अभी और मीर जाफ़र। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कि मेरी सफ़ों में अभी और मीर जाफ़र हैं, मेरी शिकस्त का ऐलान कर दिया जाए। बहुत शुक्रिया। अब एक मतलब एक शेर और पढ़ दूँ, उसके बाद इजाज़त जी। मतलब देखें शमशाद भाई, तारिक भाई, तीरगी है कभी उजाला है, तेरी यादों ने मार डाला है, तेरी यादों ने मार डाला है। और जब से उसको कहा है शोला बदन, अनवर भाई, कि जब से उसको कहा है शोला बदन, तब से मेरी ज़बां पे छाला है, तब से मेरी ज़बां पे छाला है। और फैज़ यूं ही गज़ल नहीं होती, फैज़ यूं ही गज़ल नहीं होती, मुद्दतों ज़हन को खंगाला है, मुद्दत। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।